महल ओरछा बुंदेलखंड की भव्य वास्तुकला, चित्रकला और शाही जीवन शैली का एक अद्भुत नमूना है। ये महल ओरछा किले परिसर का हिस्सा है और अपने जहांगीर महल के पास स्थित है। राजा महल ओरछा का इतिहास स्थान ओरछा टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश बेतवा नदी के किनारे स्थित ओरछा किला परिसर के भीतर। निर्माण राजा महल का निर्माण 16वीं शताब्दी राजा मधुकर शाह बुंदेला 1554 से 1592 ईस्वी द्वारा कराया गया था। ये महल बुंदेलखंड की राजनीतिक राजधानी और शाही आवास के रूप में उपयोग किया जाता था। मधुकर शाह बुंदेला वंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक थे। वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी रानी गणेश कुमारी भगवान राम की उपासक थी। स्थापत्य शैली ये महल राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है। सुंदर भित्ति चित्रण फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। महल का डिजाइन ऐसा है कि ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। मुख्य विशेषताएं महल में कई मंजिलें, आंगन, झरोखे और हवादार हॉल हैं। छतों और गलियारों में सुंदर गुंबद और मेहराब बने हैं। मंदिरों की तरह की गई सजावट महल को धार्मिक आभा देती है। छप्परदार ऐसी प्राकृतिक वेंटिलेशन सिस्टम का इतिहास और कार्यप्रणाली ओरछा का राजा महल सिर्फ स्थापत्य की दृष्टि से नहीं बल्कि प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए भी प्रसिद्ध है। ये कोई आधुनिक एसी नहीं है बल्कि पारंपरिक भारतीय वास्तुकला की एक समझदार और टिकाऊ तकनीक है। कैसे काम करता है ये हवादार एसी? गहराई से बने झरोखे और खिड़कियां महल की मोटी दीवारों में ऊंचाई पर बने छोटे छोटे झरोखे लगातार हवा का संचार बनाए रखते हैं। शैली में बुंदेली और कांगड़ा शैली का मिश्रण संरक्षित है। वर्तमान स्थिति अधिकांश पेंटिंग्स अब फीकी हो चुकी हैं, लेकिन ओरिजिनल कलर और स्वरूप में अब भी उनका आनंद लिया जा सकता है। समय समय पर संरक्षण कार्य होते रहे हैं ताकि ये पेंटिंग बची रहे। ये अपनी वास्तुकला, भित्ति चित्रों और निर्माण तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। महल में फुहारे और हवादार निर्माण का प्रबंध है। बुंदेला स्थापत्य शैली में पानी, वायु और रोशनी की व्यवस्था को खास महत्व दिया गया था। निम्नलिखित बिंदु इस तकनीक और ऐतिहासिक पहलू को समझते हैं। वेंटिलेशन हवादार बनावट महल की बनावट इस तरह से की गई थी कि प्राकृतिक वेंटिलेशन हो सके। महल की ऊंची छतें, मोटी दीवारें और जालीदार खिड़कियां गर्मियों में ठंडी हवा के बहाव की अनुमति देती थीं। खिड़कियां और झरोखे की स्थिति इस तरह तय की गई थी कि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन संभव हो। फुहारे और जल व्यवस्था राजा महल के भीतर और आसपास के अन्य महलों जैसे जहांगीर महल और रायप्रवीण महल में जलाशयों, तालाब, फुहारे और भुजाओं की व्यवस्था की गई थी। फुहारे पेंटिंग्स विषय और शैली राजा महल की दीवारों और छतों पर जो भित्ति चित्रण है वे इस प्रकार विशेष है। विषय और भित्ति चित्रण सामग्री पेंटिंग में हिंदू धर्म व पुराणों के प्रसंग दिखाए गए हैं। विशेष रूप से रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, राजा गोवर्धन आदि विषय। देवताओं जैसे विष्णु, ब्रह्मा, गणेश आदि की झांकियाँ देखी जाती हैं। महल की कुछ पेंटिंग में दरबार, शिकार, नृत्य, संगीत, राजसी जीवन आदि दृश्य भी चित्रित हैं। रंगों के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग हुआ है जो आज भी लगभग संरक्षित हैं। पेंटिंग शैली में बुंदेली और कांगड़ा शैली का मिश्रण संरक्षित है। वर्तमान स्थिति अधिकांश पेंटिंग्स अब फीकी हो चुकी हैं, लेकिन अधिकांश पेंटिंग अब भी ओरिजिनल कलर और स्वरूप में उनका आनंद लिया जा सकता है। समय समय पर संरक्षण कार्य होते रहे हैं ताकि ये पेंटिंग बची रह सकें। अपनी वास्तुकला, भित्ति चित्रों और निर्माण तकनीक के लिए प्रसिद्ध हैं। महल में फुहारों और हवादार का निर्माण का प्रबंध है। ओरछा को 16वीं सदी में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने स्थापित किया था। राजा महल, जिसे कभी राजा मंदिर भी कहा जाता है, इस किले परिसर का एक प्रमुख महल निर्माण की शुरुआत रुद्र प्रताप सिंह ने की थी, लेकिन वे 1531 में मर गए और अधूरा छोड़ दिया। उनके पुत्र भारती चंद ने आगे काम जारी रखा। बाद में राजा मधुकर शाह 1554 से 1591 ने इसे पूर्ण रूप दिया और अन्य सजावट व संरचना जोड़ी गई। इस महल की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण प्रस्तुत करती है।
बाहरी भाग अपेक्षाकृत सरल लेकिन अंदरूनी हिस्से भव्य सजावट और पेंटिंग से भरे हैं। महल का आंतरिक स्वरूप भाग और उपयोग। राजा महल का निर्माण और आर्किटेक्चर कुछ इस प्रकार था। भाग और योजनाबद्धता। महल को एक समुच्चय और इसे दो आंगन में विभक्त किया गया। निम्न और ऊपरी मंजिलें, एक साइड में 4 कहानियाँ, अन्य 3 ओरों में 5 कहानियाँ हैं। दरबार हॉल। इस हॉल में सामान्य जनता और निजी सभा के लिए हॉल बनाए गए थे। रानी के कमरे। महल में रानी के लिए कमरे हैं जहां पर विभिन्न प्रकार की दीवारों में सजावट है। भोजनशाला और अन्य उपयोग। भोजनशाला एक हिस्सा है जिसमें दीवारों व छतों पर पेंटिंग है। खिड़कियां और झरोखे। महल में जालीदार काम और नक्काशीदार झरोखे हैं। दृश्य क्रमबद्धता। कहा जाता है कि रानी को स्नान के बाद मंदिर चतुर्भुज की ओर झलक दिखे, इसलिए खिड़कियों की दिशा इस तरह चुनी गई थी। बुंदेला स्थापत्य शैली में पानी, वायु और रोशनी की व्यवस्था को खास महत्व दिया गया था। निम्नलिखित बिंदु इस तकनीक और ऐतिहासिक पहलू को समझते हैं। वेंटिलेशन, हवादार बनावट। महल की बनावट इस तरह से की गई थी कि प्राकृतिक वेंटिलेशन हो सके। महल की ऊंची छतें, मोटी दीवारें और जालीदार खिड़कियां गर्मी में ठंडी हवा के बहाव की अनुमति देती थीं। खिड़कियां और झरोखे की स्थिति इस तरह तय की गई थी कि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन संभव हो। शौचालय। फुहारों के पीछे एक पूर्ण प्रणाली थी जिसमें गुरुत्वाकर्षण से जल प्रवाह होता था। सिंचाई से पानी बहकर नीचे की ओर छोड़ा जाता था जिससे फुहारे चलाए जाते थे। गर्मियों में ये फुहारे महल की हवा को ठंडा रखते थे। ये प्राकृतिक एयर कूलिंग सिस्टम जैसा कार्य करता था। बारीकी जालीदार जाली का काम। जालीदार पत्थरों से हवा तो आ जाती थी लेकिन धूप और गर्मी अंदर नहीं आ पाती थी। यह भी एक कारण था कि महल हवादार और ठंडा बना रहता था। पानी का प्रबंध। जल संरचना। ओरछा में बेतवा नदी के पास होने के कारण जल की आपूर्ति संभव थी। महल में कई छोटे छोटे जलकुंड, स्नानागार और सीढ़ी नुमा बावड़ियाँ थीं जिनमें वर्षा जल एकत्र किया जाता था। ये पानी पीने, स्नान और फुहारे के लिए काम में लिया जाता था। ऐतिहासिक स्थापत्य कला। मुगल और राजपूत शैली का संगम है। ये दिखाता है कि बुंदेला राजाओं ने न सिर्फ सौंदर्य बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को भी वास्तुकला में बखूबी शामिल किया है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आप रेलवे स्टेशन ओरछा से 20 रुपये किराया देकर राजा महल जहांगीर के पास जो स्थित है आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पर टेम्पो में 10 रुपये से आप हर जगह घूम सकते हैं। यहाँ का टिकट 50 रुपये है जो सभी किलों के लिए अलाउ है। आप किसी भी किले में उस टिकट का उपयोग कर सकते हैं। टिकट कहीं गुम नहीं होना चाहिए क्योंकि हर जगह उस टिकट को चेक किया जाता है। पास ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसका किराया आपको 25 रुपये आना, 25 रुपये जाना। और हरदौल लाला की समाधि स्थल है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास ही है और वहाँ पर कल्प वृक्ष भी ओरछा में है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास है। बाकी महल आपके जो वहाँ पर हैं, ओरछा राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, सीतामढ़ी, यज्ञशाला, सभी जहांगीर महल के आसपास ही है। और बेतवा नदी का सुंदर किनारा भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। सुंदर छतरियाँ राजा वीर सिंह बुंदेला की भी बेतवा नदी के किनारे है जिसे आप पैदल भी चल के पूर्ण कर सकते हैं। वहाँ पर आप सुंदर बेतवा नदी का और बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं।